press subscribe, bell icon and like button. Jainworld.com 25 years of service to Jainism. नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। तो 9 तत्वों में आज हमारा आखिरी लेक्चर है और इसमें हम ज्यादातर निर्जरा की चर्चा करेंगे। तो हमने देखा था कि संवर और निर्जरा ये हमारे दो दोस्त हैं और जो 4 दुश्मन है उसको भी हमने देखा था, जो कि बंध है, आश्रव है, पुण्य और पाप है। ये 4 हमारे दुश्मन हैं और संवर और निर्जरा ये हमारे दोस्त है। ये दोस्त हमें आत्मा से परमात्मा बनाने में मदद करेंगे, जीव को मोक्ष ले जाने में मदद करेंगे, हमारे दुखों का निवारण करके और हमारी जो परेशानियां हैं, जो पीड़ाएं हैं, वो सब दूर करने में संवर और निर्जरा ये हमें मदद करेंगे। तो निर्जरा की आज बात करते हैं। तो कर्मों के 2 पार्ट है, हमने देखे थे कि एक तो आश्रव है कि जो नए कर्म लेके आ जाता है और उसको रोकने के लिए हमने देखा कि संवर जो है कि नए कर्म आने को रोकने में मदद कर लेता है। उदाहरण हमने देखा था कि जैसे एक नाव है, उसमें पानी आ रहा है, वो छेद को बंद कर दिया, पानी आना बंद हो गया। इस प्रकार से आश्रव को रोकने के लिए संवर की बातें हैं। मगर जो कर्म अभी पहले से हमने जमा करके रखे हैं उसका क्या? तो उसको मिटाने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए निर्जरा का उपाय करना पड़ता है। तो जितना भी हम कहते हैं कि कर्म मल है, या हम कहें कि जितने जन्मों जन्मों के कर्म और इस जन्म में बचपन से लेके अभी तक जो कर्म हमने जमा किए हैं, इकट्ठा किए हैं, बंध आ गया है जिनका, तो उनको नष्ट करना चाहिए, तो ही हम कर्म से मुक्त हो सकते हैं। और क्योंकि ये उदय में आते चले जाते हैं और उस प्रकार से हमारा राग द्वेष निर्माण होता है, उस प्रकार से हमारे कषाय की निर्मिति होती है और फिर उस प्रकार से हमें दुख प्राप्त हो जाता है। तो निर्जरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कि टूल्स एंड टेक्निक्स हमें दी गई है। तो निर्जरा के 2 मुख्य भाग है, एक तो सविपाक निर्जरा और दूसरी है अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा मीन्स कर्म जो है नेचुरली विपाक में आ गए हैं, नेचुरली फलादान की स्थिति में आ गए हैं, नेचुरली पक गए हैं और फिर उनका जो है विपाक आएगा, उसको हम भोगेंगे और उसके बाद वो कर्म निकल जाएंगे। सो दिस इज अ नॉर्मल साइकिल जिसमें हमें कुछ नहीं करना है। और कर्म आ गए, पक गए, विपाक हो गया और वो जो विपाक है उसको हमने भोग लिया, सुख हो या दुख हो जो भी है उसको हमने भोग लिया। जो कर्म की शक्ति जो है वो खत्म हो गई, कर्म आके निकल गए, चले गए। तो कर्म जो है ये मेहमान है हमारे, वो आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। कुछ कर्म है बहुत दिन तक रहते हैं, कुछ है कि गेस्ट आया आज
सवेरे आया शाम को चला गया, कोई आया 2 दिन रह के चला गया, कोई है सालों साल रह के चला जाता है। मगर कर्म जो है ये हमारे गेस्ट है, ये फैमिली मेंबर नहीं है। फैमिली मेंबर हमारे क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, ये हमारे फैमिली मेंबर है। और कर्म जो है ये गेस्ट है, ये गेस्ट आके चले जाएंगे। तो जैसे ही इनकी फलादान की शक्ति खत्म हो जाती है तो वो चले जाते हैं। टेक्निकल टर्म है खिर जाते हैं, कर्म खिरते हैं, दिस इज द टेक्निकल टर्म। बट हम समझ ले गेस्ट आए थे, रहे और चले गए। सो दिस इज ए सविपाक निर्जरा। तो ये ऑटोमेटिक हो रही है, इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना। वो एक नॉर्मल नेचुरल साइकिल है, उसमें चली गई। मगर अविपाक निर्जरा जो है, यहाँ हमें प्रयत्न करने पड़ते हैं, यहाँ हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो ये जो है हम अपनी प्रयत्नों से, अपने पुरुषार्थ से, अपने तप से, अपने ध्यान से, अपनी साधना से इन्हें उसके जो नेचुरल विपाक के समय है उससे पहले, बिफोर दैट, हम उसको विपाक में लाके उसको हम नष्ट कर सकते हैं। तो उसमें 4 भाग है। एक तो है उदीर्णा, एक तो है संक्रमण, एक तो है उद्वर्तन, एक है अपवर्तन। तो उसको हम थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो उदीर्णा जो है कि जो कर्म विपाक में आने वाले हैं उसको हम समय से पहले उनको हम विपाक में लाए और वो फिर ये हो गया। दूसरा जो एक है कि उसको समय से पहले जो है हम उन्हें नष्ट कर दें। तो समझ लो कि ये विपाक में आने वाले थे 1 साल के बाद, और हमने ध्यान धारणा के बाद आज उन्हें नष्ट कर दिया है। दूसरा एक है संक्रमण। संक्रमण है कि जो पुण्य है उसको हम जो है पुण्य रह सकता है, या तो कुछ हमने बुरी चीजें की तो पुण्य पाप में कन्वर्ट हो सकता है, या पाप है और हम साधना के द्वारा उसको पुण्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पुण्य रह सकता है, पाप रह सकता है। पाप को पुण्य में कर सकते हैं, पुण्य पाप में कन्वर्ट हो सकता है। सो दिस इज ए संक्रमण, कि एक है जो दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूल्स है, उसमें हम चले नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके जो बहुत से रूल है कि ये कर्म ज्ञानावरण कर्म का कैसे कैसे हो जाएगा, आप कौन से गुणस्थान में है, उस हिसाब से फिर उसके अलग अलग क्वालिटीज और अलग अलग टाइमिंग्स और सब दिए हैं। इट्स ए बिग टेबल अवेलेबल, विल नॉट गो इनटू दैट, बट एज ए कॉन्सेप्ट संक्रमण is we can convert one from one to the other, and they are subject to the various rules. और दूसरा एक है कि जो उसकी कैपेसिटी है, तो हमने देखा कि 2 कैपेसिटीज होती है। एक तो बंध यानी कि टाइमिंग के इतने समय तक रहेगा या इतने समय तक हम उसे भोगना पड़ेगा, जिसे हम स्थिति बंध कहते हैं। तो उसको हम कम कर सकते हैं। और एक और है कि अनुभाग यानी कि शक्ति, जिस ताकत से, जिस शक्ति से वो आएंगे, समझ लो कि पाप कर्म का उदय अनंतानुबंधी से आने वाला है, तो उसको हम ध्यान के द्वारा, तप के द्वारा उसको अप्रत्याख्यानी बना सकते हैं, या प्रत्याख्यानी बना सकते हैं, या संज्वलन बना सकते हैं। कितनी हमारी ध्यान की ताकत है उसके हिसाब से वो सारा हिसाब होते चला जाएगा। तो बेसिकली जो है कि ये 4 चीजें जो है ये हमारे प्रयत्न के कारण हम इसको कर सकते हैं।
तो एक डिफेंस टीम बैठी थी और वो डिस्कस कर रहे थे कि दुश्मन की मिसाइल आएगी तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो एक ऑफिसर ने कहा कि देखो मिसाइल गिर जाएगी तो बहुत डिस्ट्रक्शन होगा, हाँ पावर लाइन्स चली जाएगी, कम्युनिकेशन नेटवर्क चला जाएगा, ब्रिजेस है या वाटर सप्लाई है सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, किसी के घर निकल जाएंगे, तो हमें उसके लिए राहत का कार्य करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो टीम्स जो है फर्स्ट एड टीम्स और इमरजेंसी टीम्स को करना पड़ेगा। दूसरा एक था, उसने बोला नहीं वो मिसाइल आएगी तो नीचे गिरने से पहले हम उसको आसमान में ही उड़ा देंगे ताकि हमारा नुकसान कम हो जाएगा। एक और ऑफिसर था, उसने बोला अरे नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ आके हम उड़ाएंगे तो फिर भी कुछ तो डिस्ट्रक्शन हो ही जाएगा, तो दुश्मन की टेरिटरी में ही उसको हम उड़ा देंगे। जैसे हमें पता चला कि आ रही है, हमारी टेरिटरी में आने से पहले हम उसको उड़ा देंगे हमारी काउंटर मिसाइल डाल के। और एक ने कहा कि हाँ वो हमारी बॉर्डर तक आने के लिए क्यों इंतज़ार करना है, जैसे ही वहाँ से फायर हो गई वहीं पे उसको नष्ट कर देना है। और एक आदमी था, उसने कहा कि अरे ये तो ठीक है, इससे पहले तो बेस्ट है कि उनकी जो मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है उसी को उड़ा देते हैं। तो इसी प्रकार निर्जरा में जो है कि हम ये ऑल लेवल्स में काम कर सकते हैं। तो एक तो समझ लो कि बाहर आ गई है बाह्य हमारे शरीर तक और वहाँ हमने थोड़ा कंट्रोल कर लिया। एक तो अंदर जो है कि कषाय आ रहे हैं तो ध्यान के द्वारा हमने देखा अरे कषाय आ रहे हैं तो वहाँ पे हमने उसे रोक लिया। उसके ऊपर हमने देखा कि जो लेशा होती है, हमें पता है कि लेशा में जैसे हमारे भाव होते हैं उस प्रकार से कलर आते हैं और हमने लेशा ध्यान का थोड़ा डिस्कस किया था। तो लेशा ध्यान के द्वारा हम अपना जो आभा मंडल है शुद्ध कर सकते हैं। तो हमने वहाँ शुद्ध कर लिया तो वहाँ से वो नीचे आएगी नहीं। फिर वो भावना के तल पर जाकर यदि हमने रोक लिया उसे तो और अच्छा है। और जो है अध्यवसाय जो हमने देखा था कि अध्यवसाय के तल पर या जहाँ कर्म विपाक हो रहा है वहीं जाकर उसे रोक दिया तो सबसे बेस्ट है। तो निर्जरा की ये डिफरेंट लेवल्स है और जैसी हमारी साधना है, जितनी गहरी हमारी साधना है उस प्रकार से हम इसकी निर्जरा कर सकते हैं। तो बेसिकली निर्जरा का जो क्षण है और संवर का और निर्जरा का जो क्षण है वही आत्मानुभूति का क्षण है, वही चेतन शक्ति को जानने का क्षण है और आचार्य कहते हैं कि वही ध्यान का क्षण है। तो बहुत से आचार्य ने कह दिया कि ध्यान जो है वही निर्जरा है ना। तो ध्यान जो है कि हमारे जो तप है उसका एक भाग है, तो उसमें हम थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे। तो जो है निर्जरा का क्षण वैसे हम देखें तो ध्यान का ही क्षण है और उसके लिए हमें साधना करनी पड़ेगी। और जैसा हमने देखा था पहले कि साधना के लिए संकल्प की जरूरी है, धैर्य की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है और पुरुषार्थ यानी कि हार्ड वर्क यानी कि बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये चारों जब है तब हमारी साधना हम ये कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक कैसे जाए एक सवाल आ जाता है। तो इसीलिए अपाय विचय ध्यान और विपाक विचय ध्यान ये दो चीज़ें जो है वो हमें करनी पड़ती है। तो विपाक विचय ध्यान जो है वो है कि ये कर्मों का उदय जो आज आ गया उसके कारण मेरा क्रोध बढ़ गया और उसके कारण मैंने किसी को गाली दे दी, किसी को थप्पड़ मारी, किसी के छाती में छुरा भोंक दिया। तो ये क्यों आ गया?
तो इसकी एनालिसिस करते करते उसे ट्रेस बैक करते करते जाना है, फिजिकल एक्टिविटी से लेके फिर अंतर जगत में जाके हमारे तेजस शरीर में देखना है, फिर कषायों का जो उद्रेक है वहाँ देखना है, वहाँ से रूट वी हैव टू फाइंड आउट। और राग द्वेष में हमको मिलेगा कि समझो क्रोध आ गया तो क्यों आ गया, तो अरे उसने मेरे बेटे के लिए ऐसा कुछ कुछ किया, तो मेरे बेटे के प्रति मेरा राग है और इसके लिए मुझे गुस्सा आ गया। तो जो गुस्सा आया है वो कषाय का भाग है, मगर उसके रूट में जो है कि राग जो है वो है। और समझ लो एक दुश्मन है और दुश्मन ने आपको गाली दी, आपको क्रोध आ गया, तो ट्रेस करते करते क्रोध क्यों आ गया, तो द्वेष का भाग है, क्योंकि मेरे दुश्मन के प्रति मेरा द्वेष था और उसके कारण ये गुस्सा आ गया। तो वो ऐसे वी हैव टू ट्रेस इट बैक, और फिर वहाँ से जाके इस कारण से ये जो है विपाक आ गया, तो ये हमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी। और दूसरा जो है अपाय विचय ध्यान। सो विपाक विचय ध्यान जो है इट इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट टाइम, है ना, क्योंकि अभी जो हो रहा है उसकी एनालिसिस हम कर रहे हैं, है ना। भाई मुझे दुख आ गया, मुझे गुस्सा आ गया, मुझे कुछ ज़्यादा ग्रेडीनेस आ गई, जो भी है, तो उसका जो है ये प्रेजेंट। और अपाय विचय ध्यान जो है इट इज रिलेटेड टू द पास्ट। कौन सा पास्ट, कि जब मैंने कोई एक्टिविटी की थी जिसके कारण ये कर्म बंध हुआ था, और ये कर्म बंद हुआ, उसका विपाक आने के बाद ये मुझे इतनी सफरिंग करनी पड़ी। तो विपाक विचय ध्यान जो है कि जो आज हो रहा है उसकी एनालिसिस है, और अपाय विचय ध्यान जो है कि मैंने क्या किया होगा उस समय कि मुझे ऐसे कर्म बंध हो गए, और इसका जो विपाक आ गया उसके कारण ये हो गया। तो समझ लो एक उदाहरण हमने लिया था कि भाई एक आदमी है, उसके पास सब कुछ है मगर उसे सुख नहीं मिलता। पैसा है, अच्छी बीवी है, अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है, जॉब है, और बाकी सब कुछ सुख सुविधाएं हैं, मगर उसे सुख नहीं मिलता। क्या कारण है? तो एनालिसिस करते करते हम अपाय विचय ध्यान में जाएंगे, तो अरे इसने कभी ऐसा काम किया है कि किसी को दुख दिया है, तो असाता वेदनीय कर्म का बंध उसे हो गया, और ओ असाता वेदनीय कर्म अभी उदय में आ गया है, इसलिए सब कुछ होते हुए भी उसे सुख मिलता नहीं। और एक बहुत सिंपल आदमी है, गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है, न वो अच्छा घर है, न बाकार है, न कुछ है, न कुछ है, बहुत ऑर्डिनरी जॉब है और बड़ा खुश है वो। तो उसने साता वेदनीय कर्म का बंध किया, किसी को उसने मदद की, किसी को उसने हेल्पिंग हैंड दिया, और उस साता वेदनीय कर्म का जो बंध उसका हुआ, उसका उदय आ गया है, तो कुछ भी नहीं उसके पास, फिर भी वो बड़ा खुश है, यू नो। सो दिस इज द अपाय विचय ध्यान, कि पीछे जाके उसकी रूट कॉज तक जाना है कि भाई साहब मैंने क्या किया होगा कि आज मुझे ये ऐसा भोगना पड़ रहा है। सो विपाक विचय ध्यान और अपाय विचय ध्यान का इंपॉर्टेंस ये है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, कि जो आज हम कर्म करने जा रहे हैं, कुछ एक्शन करने जा रहे हैं, समझ लो कि हम किसी की बुराई करने जा रहे हैं। वो आदमी बैठा था मीटिंग में, ग्रुप में डिस्कशन हो रहा था, वो चला गया और हमने उसकी बुराई करनी शुरू कर दी, है ना।
वो सामने था तो हम बहुत अच्छी बात करते थे, अरे वह बहुत अच्छा भाई साहब, आप तो बड़े हो, ये हो। जैसे वो चले गए हमने बुराई शुरू कर दी, बाकी जो लोग बैठे थे, अरे वो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही है। तो जब भी आप ऐसी बुराई करने की बात सोचोगे, ऐसा करने लगोगे, तो यदि आपने विपाक विचय ध्यान किया होगा, यदि आपने अपाय विचय ध्यान किया होगा, तो आपका प्रमाद जो है वो निकल जाएगा, आप अप्रमादी बन जाओगे और अलर्टनेस आएगी। इमीडिएटली आपको रिमाइंडर आएगा कि अरे इसकी बदनामी ऐसे करे तो नीच गोत्र कर्म का बंध हो जाएगा और फिर मुझे कोई रिस्पेक्ट देगा नहीं। मेरे पास सब कुछ होगा मगर कोई मुझे रिस्पेक्ट देगा नहीं, क्योंकि आज मैंने किसी की बुराई की और इसलिए नीच गोत्र कर्म का मुझे बंध हो गया। और जब वो नीच गोत्र कर्म का बंध उदय में आएगा तो मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कोई मुझे रिस्पेक्ट देगा नहीं। तो इसलिए अपाय विचय ध्यान और विपाक विचय ध्यान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो प्रमाद हमारा है, हमने देखा आश्रव के जो 5 कारण है उसमें प्रमाद एक है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, और योग 5 है। उसमें से जो है प्रमाद है, तो प्रमाद को निकालकर हमें अप्रमादी बनना है। तो कैसे बनना है? ऐसे ही हम कहें कि मुझे अप्रमादी बनना है तो नहीं होगा, है ना। वी हैव टू एक्सर्ट फॉर इट, उसके लिए साधना करनी पड़ती है। और साधना के लिए जो हमने 4 बातें देखी कि संकल्प करना पड़ता है, धैर्य करना पड़ता है, शक्ति को जागृत करना पड़ता है और पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो ये करने के बाद प्रमादी हमारा कम हो जाएगा, हम अप्रमादी बनते जाएंगे। तो इसलिए अपाय विचय ध्यान और विपाक विचय ध्यान ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रमाद को कम करने के लिए और अप्रमादी पना लाने के लिए, यानी कि अलर्टनेस, जागृति लाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बार ऐसे हो जाता है कि लोग कर्म थ्योरी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर लेते हैं, है ना। और लोग कहते हैं अरे यार क्या मेरे कर्मों में जैसा है वैसे हो जाएगा, है ना, कर्म में लिखा है तो क्या मैं करूं। तो जैसे कुछ लोग हैं ईश्वर को मान लेते हैं कि भाई जो ईश्वर की मर्जी है होती जाएगा, वैसे कुछ लोग ईश्वर की जगह कर्म को बिठा देते हैं, बोलते जो कर्म में होगा होते जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को अंडरस्टैंड करना कि कर्म की ताकत जो है उसकी भी मर्यादा है। इस विश्व में, इस अस्तित्व में ऐसी कोई ताकत नहीं कि जिसकी अमर्याद शक्ति है, सबकी मर्यादा है। तो हर चीज में टाइम फैक्टर लगा होता है ना, काल लगा होता है कि भाई एक कर्म आएगा तो इतना यहाँ से यहाँ तक, वो आदमी पैदा होगा उसकी जिंदगी कितनी है, इतनी है ना, वो टाइम फैक्टर लग के आता है। कोई चीज़ ऐसी अनलिमिटेड आती नहीं है, कभी नहीं आती है। सो वैसे ही कर्म जो है इसकी अनलिमिटेड सत्ता नहीं है, उसकी सत्ता भी लिमिटेड है। इसलिए जैनिज्म में 5 समवाय की बातें होती है ना। तो 5 समवाय कौन से है? काल है, कर्म है, स्वभाव है, परिस्थिति है और पुरुषार्थ है। तो उसमें कर्म एक फैक्टर हो गया, तो 20% समझ लो हमने दे दिया सबको, तो कर्म इन्फ्लुएंस इज ओनली 20%। बाकी 4 फैक्टर जो है समझ लो, आप कम ज़्यादा कर दो फैक्टर, कोई बात नहीं। आप कहते हो भाई कर्म को 40% दे दो, 50% दे दो, कोई बात नहीं, मगर कर्म इज नॉट 100%, बाकी जो फैक्टर्स है। क्योंकि यदि कर्म 100% होगा, यदि कर्म सब डिसाइड करेगा तो हम कभी मुक्त नहीं होंगे, है ना। तो कर्म के ही जंजाल में फंसे रहेंगे। मगर कर्म की शक्ति जो है उसमें लिमिटेशन है, इसीलिए
हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, कर्म निर्जरा कर सकते हैं, और जो है जीव जो है मोक्ष में जा सकता है, या आत्मा जो है परमात्मा बन सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कर्म जो है उसकी शक्ति है, ताकत है, मगर हम निर्जरा के द्वारा, संवर के द्वारा, पुरुषार्थ करके कर्म को नष्ट कर सकते हैं। तो कर्म की जो है लिमिटेशन है। ऐसी गलती कभी ना हो जाए कि हम कर्म को ईश्वर की जगह बैठा दें और कहे कि भाई तो बहुत से लोग होते हैं, भाई कर्म है, क्या करे क्या करे। तो दे आर लेजी पीपल ट्राइंग टू फाइंड एन एक्सक्यूज नॉट टू डू दी ध्यान, नॉट टू डू दी साधना, तो जिनको रियली पुरुषार्थ करना है, कुछ अच्छे काम करना है, तो इम्पोर्टेंट है कि हमारा पुरुषार्थ है, उसके कारण हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जो साधना का मार्ग है, डेफिनेटली कि कर्मों से हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, शुद्धिकरण हमारा हम कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे इसमें 5 भाव जो है उसकी बातें की है जैनिज्म में। तो भाव 5 प्रकार के बताए हैं, उसको थोड़ा सा हम टच कर लेते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे। तो एक होता है औदारिक, एक औपशमिक, एक क्षायिक, एक क्षायोपक्षमिक और एक पारणामिक। क्विकली थोड़ा देख लेते हैं क्या है। तो औदारिक है कि जैसे हम इंद्रियों के सहारे सारे हमारी जो है ये कर रहे हैं, तो औदारिक है बेसिकली बॉडी लेवल। औपशमिक जो होता है कि कुछ बहुत सी आवेग आ गए हैं, तो हम उसको शांत कर सकते हैं, सो टेम्पररीली ये शांत हो जाएंगे, तो उसे औपशमिक कहते हैं। कि समझ लो मैं रास्ते से जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ा मकान दिखा और मैंने सोचा कि चलो यहाँ आके रह जाता हूँ मैं, तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो किसी के मालिक, दूसरा है मालिक, उसकी ओनरशिप है। सो लीगली मैं नहीं कर सकता हूँ, सोशली मैं नहीं कर सकता हूँ। तो जो मेरी इच्छा है उसका मैंने उपशमन कर दिया, उसको दबा दिया, उसको दमन कर दिया। तो औपशमिक बेसिकली है कि उसको दमन कर दिया। क्षायिक जो है कि मैं उसको नष्ट कर सकता हूँ, क्षायिक। और एक है क्षायोपक्षमिक, सो थोड़ा मैंने उसको, उसकी इंटेंसिटी को कम कर दिया, नष्ट कर दिया, और थोड़ा जो है उपशमन कर दिया। और पारिणामिक जो होता है कि शुद्ध भाव, तो जो शुभ अशुभ भाव है ये पहले 4 में आ जाते हैं, औदारिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपक्षमिक। और शुद्ध जो है, हम कहते हैं कि शुद्ध चेतन स्वभाव, शुद्ध आत्मा स्वभाव, दैट इज द पारिणामिक। तो हमारा साधना का जो प्रयोजन है कि जो भाव हमारे हैं उसको हमें शुद्ध करना है। तो उसमें 2 बातें करनी पड़ती है कि बहुत से भाव जो होते हैं कि बहुत डिफिकल्ट होता है उसको छोड़ना या उसको क्षय करना। तो उसके लिए एक टेक्निक दिया है, मार्गांतरीकरण। मार्गांतरीकरण कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं हम लोग कि जो नेगेटिव की ओर जा रहा है उसको हम पॉजिटिव की दिशा में ले आते हैं। तो समझ लो कि हमारे तप में एक तप है संलीनता। तो संलीनता तप का क्या कॉन्सेप्ट है कि हमारे भाव जो है बाह्य इंद्रिय पर चले गए, वहां से निकालकर हम उसे अंतरंग में ले आए। यानी कि जो चेतन शक्ति बाहर की ओर जा रही है उसको रोकना नहीं है, उसकी दिशा बदल देनी है और उसको अच्छे कामों में लगा देना है। तो समझ लो एक आदमी था, उसको
बहुत ये था, जो टोबैको की नस होती है उसको सूंघने की आदत थी उसको, और टोबैको लिया, नस नाक में डाली, सूंघ लिया। तो दिन में बहुत बार वो करता था, परेशान था, और उसको पता नहीं कैसे उससे छुटकारा पाए। तो फिर किसी ने उसको आइडिया दी कि भाई जब भी आपको नस सूंघने की इच्छा होती है तो आप ऐसे करो, कोई सेंट होता है, इत्र होता है, तो इत्र को लगा लो हाथ में, इत्र का स्मेल ले लो। तो जो डिमांड है बॉडी की कि कुछ स्मेल करे, वो तो आपने कर दी, मगर जो टोबैको है बैड, उसके बदले एक अच्छी चीज़ आपने कर दी। तो इसी प्रकार मार्गांतरीकरण जो पार्ट होता है, तो हम जो एक्टिविटी है उसको सप्रेस नहीं करते, मगर उसकी दिशा बदल देते हैं। जो बुरी तरह जा रहा है उसको अच्छी तरह हम ले आते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा एक उदात्तीकरण भी होता है, और सिमिलर है, मगर उदात्तीकरण इज जो है कि हम हायर लेवल में उसको मूव करते हैं। तो साधना का जो प्रयोजन है तो इसी बात से है कि हमारी निर्जरा हो सके, कि जो कर्म है बुरे उसकी हम निर्जरा करते जाए आने से पहले, और यदि नहीं हो सके तो फिर साधना का कोई मतलब नहीं हो सकता है। और इसलिए ये बात इस प्रकार से हमें करनी है। तो साधना में क्या है, दो पार्ट होते हैं। एक तो हमारी जो चंचलता है उसे रोकना है, उसे कम करना है, और राग द्वेष की जो भावना है उसे कम करना है, यानी कि समता की भावना लानी है, वितरागता की भावना लानी है। तो साधना का जो प्रवाह है ये दो, इसी के दो तटों के बीच में ही बहता है। एक जो है स्थिरता, यानी कि चंचलता को कम करना है, और दूसरा जो है कि समता, वितरागता लानी है। इसी बीच हमारी साधना, तो ये दोनों बातें हम यदि अचीव कर सकते हैं तो फिर निर्जरा और संवर ये दोनों सज जाएंगे, और फिर नए कर्म का बंध होगा नहीं। जो कर्म आ रहे हैं उसको भी हम उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, या आने से पहले उसे नष्ट कर सकते हैं, या पहले उसको विपाक में ला सकते हैं, और इस प्रकार से या संक्रमण कर सकते हैं। तो निर्जरा की ये बहुत सी जो बातें हैं ये हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यदि हम डीप में अपाय विचय ध्यान करेंगे, विपाक विचय ध्यान करेंगे, तो एक बात हमारे ख्याल में आ जाएगी कि हमारी हर समस्या जो है उसके पीछे कर्म की प्रेरणा है। कर्म की प्रेरणा के बगैर हमारे जिंदगी में कोई समस्या नहीं आ सकती। और इसीलिए जो भी समस्या है उसको एनालाइज करते, ट्रेस बैक टू द ओरिजिन, गो टू द नेक्स्ट लेवल, डीपर एंड डीपर, एंड कम एट द प्लेस। हमने देखा कि असब भावना जहाँ निर्माण होती है उससे ऊपर भी जहाँ कर्म विपाक आ रहे हैं वहाँ जाकर हम उनको नष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो निर्जरा की बातें हैं वो साधना की ही बातें हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि ध्यान जो है वही निर्जरा है। तो थोड़ी सी हम बातें कर लेते हैं कि हमने देखा था कि भाई इसके लिए शक्ति की बात होती है कि शक्ति चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, संकल्प चाहिए, धैर्य चाहिए। तो ये कैसे आएंगे? और इसके लिए 12 तपों की बातें हमारे जो है वो टूल्स और टेक्निक्स है हमें शक्ति प्रदान करने के, हमें धैर्य देने की, हमें संकल्प शक्ति बढ़ाने की।
तो जैसे कि एक बहुत बड़ा जंगल है, बहुत पेड़ है, और उसमें लाइटनिंग की वजह से आग लग गई, तो वो आग बढ़ते बढ़ते सारे जंगल को नष्ट कर सकती है। हम देखते हैं कैलिफोर्निया में लगती है हर साल इतनी बड़ी आग, स्प्रेड होते जा acre after acre, thousands and thousands of millions of acres of this is burnt by a simple fire. तो इसीलिए हमारे आचार्य ने कहा है कि कर्म को जलाना है तो ध्यानाग्नि जो है उसको निर्माण करना पड़ेगा। तो ध्यान की अग्नि जो है वो इस प्रकार से कर्मों का कितना भी बड़ा ये होगा तो भी हम उसको नष्ट कर सकते हैं। तो ध्यानाग्नि तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निर्जरा के लिए जो है कि 12 तप जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12 तप हम सबको पता ही है, मगर क्विकली हम उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो बाह्य तप और अंतर तप दो ब्राह्मण ने 6 बना दिए हैं। तो बाह्य तप में उपवास है, उन्नोदरी है, भिक्षाचर्या, रस परित्याग, काया क्लेश, संलीनता, और कुछ कुछ नाम कुछ लोग अलग से कहते हैं, बट बेसिकली दे आर द सिमिलर। और अंतर तप में है प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग। तो बेसिकली ध्यान पे सबसे ज़्यादा महत्व आचार्यों ने दिया है, और ध्यान में जाकर हम कर्मों को भस्मीसात कर सकते हैं। तो ध्यानाग्नि इसीलिए कहा गया है। मगर ध्यान में आगे बढ़ने के लिए ये बाकी सारी चीज़ें बहुत बहुत हेल्पफुल है। जैसे हमने देखा कि कायोत्सर्ग किए बगैर हम ध्यान में नहीं जा सकते, पहले कायोत्सर्ग करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम ध्यान में जा सकते हैं। और फिर शक्ति करनी है, धैर्य करना है, संकल्प बढ़ाना है। तो ये उसके लिए बाकी जो सारे तप है, बाह्य तप, अंतर तप जो है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो एक और बात होती है निर्जरा के बारे में, तो उसको चारित्र्य से जोड़ दिया जाता है ना, कि निर्जरा के लिए चारित्र्य हमें बढ़ाना पड़ता है, प्योर करना पड़ता है। तो चारित्र्य में बेसिकली जो है कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। 5 व्रत आ जाते हैं, तो हम उसे महाव्रत कहे या अनुव्रत के लेवल पे कहे, और 3 गुप्ती आ जाती है, जो मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, जो कायोत्सर्ग के लिए लगती है, और 5 समितियाँ आ जाती है, 12 भावना आ जाती है, 10 लक्षण धर्म आ जाता है, षोडश कारण धर्म आ जाता है, अनुप्रेक्षा आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वे चारित्र्य से जुड़ी हुई है, और इसीलिए निर्जरा के लिए ये सब सारे के सारे हेल्पफुल हो जाते हैं। तो निर्जरा की ये बहुत सारी बातें हमने देखी है। तो बेसिकली एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ हो जाती है कि स्वसमय और परसमय, तो उसकी थोड़ी सी हम अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। तो स्वसमय मीन्स जब हम अपनी चेतन शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी चेतन शक्ति में लीन हो गए हैं, या कि निर्विकल्प ध्यान में चले गए हैं, दैट इज नोन एज स्वसमय। और परसमय मीन्स हम किसी बाकी चीज़ों में उलझ गए हैं, सारी बाहरी चीज़ों में उलझ गए हैं, तो उसको परसमय कहा जाता है। और कभी 9 कषायों की एक बात आती है। तो एक तो 4 कषाय हमने देखे, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये मेजर है। मगर 9 कषाय जो कि वेरी लाइट लेवल में होते हैं, तो उसको 9 कषाय कहते हैं। तो बेसिकली उसके जो है हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, ये भाग होते हैं। तो ये उसको 9 कषाय कहते हैं, या लाइट, वेरी वेरी लाइट लेवल कषाय हम उसको कह सकते हैं। तो
इस प्रकार से जो है, तो निर्जरा में आना है तो जो 5 आश्रव के जो है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, और योग, इसको रिप्लेस करके सम्यक्त्व, विरति, और अप्रमाद और अकषाय और अयोग, ये बातें हमें लानी पड़ेगी। तो संवर और निर्जरा में ये पांचों कॉमन है ना, और संवर में भी हेल्प करती है और निर्जरा में भी ये हमें हेल्प करती है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, जो भी क्वेश्चंस है किसी के, बिकॉज बहुत इम्पोर्टेंट है निर्जरा को, उसके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना। उसमें बहुत सी टेक्निकल बातें हैं, उसमें से कुछ हमने जस्ट मेंशन कर ली है, उसके डिटेल में हम यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे 12 तप है तो 12 तप की डिस्कशन के लिए 12 लेक्चर्स की ज़रूरत है ना। और बाकी जो है 12 भावना के हमने कुछ डिस्कशन की है, 10 लक्षण के लिए, तो हर एक को डिटेल में जाने के लिए हमें सेपरेट डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत है। मगर क्योंकि निर्जरा से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये चीज़ें हमने यहाँ सॉर्ट ऑफ मेंशन कर ली है। तो जो भी क्वेश्चन है हम उसको थोड़ा अभी ले लेते हैं। जो भी सिंपल। हाँ जी। सवर में तो आपने कहा कि जो अभी आज करंट जो आपके ध्यान में आ रही हैं उनको रोकना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उसमें निर्जरा में कैसे करेंगे? नहीं, तो दो पार्ट है। संवर जो है कि जो आने वाले हैं कर्म अभी आ रहे हैं उनको रोकना है, क्योंकि वो रोकेंगे नहीं तो आगे चलकर वो विपाक में आएंगे, विपाक में आने के बाद हमें भोगना पड़ेगा। सो जो संवर है दैट इज रिलेटेड टू द फ्यूचर, आगे जो आने वाले उदय में आएंगे उस कर्म को हमने रोक लिया। और निर्जरा जो है जो पहले अर्जित किए हुए हैं, इट इज रिलेटेड टू द पास्ट, पहले जो अर्जित करके हमने जन्मों जन्मांतर से इकट्ठे कर रखे हैं, उसके लिए ध्यान करेंगे। उसमें क्या डिफरेंस है संवर में और निर्जरा के ध्यान में? हाँ बिल्कुल, डिफरेंस ये है कि निर्जर संवर में जो है कि हम इस प्रकार से हमारी कोशिश करेंगे कि नए कर्म नहीं आए या कम से कम आए, और दैट इज कंपैरेटिवली इजियर, ओके। बट निर्जरा में जो है कि जो कर्म आए हैं तो उनको नष्ट करना है, तो उसमें आपको यू नीड लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ ध्यान, लॉट ऑफ गोइंग टू डीप, है ना। तो तप में आपको ज़्यादा गहरा जाना पड़ेगा, ज़्यादा धैर्य आपको, ज़्यादा संकल्प आपको लगेगा, ज़्यादा पुरुषार्थ लगेगा, क्योंकि इतने जन्मों जन्मों के जो कर्म है उसको नष्ट करने हैं। तो निर्जरा में बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट्स है। इट इज़ रिलेटेड टू द पुरुषार्थ कंपेयर टू संवर। संवर में जो है कि हमने अपनी चंचलता कम कर ली और राग द्वेष थोड़े से कम कर लिए तो संवर सज जाएगा। और निर्जरा में जो है कि यू हैव टू, जैसे कि समझ लो, है ना, एक हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, है ना, तो कुछ नहीं हो जाए इसलिए प्रिवेंटिव मेजर ले ली। मगर समझ लो कि शॉर्ट सर्किट हो गया घर में, शॉर्ट सर्किट क्यों हो गया, तो कुछ जल गया हो गया, तो उसको रिपेयर करने के लिए बहुत कष्ट करने पड़ेंगे। मगर प्रिवेंटिव मेजर लेने में जो है कि कंपैरेटिवली सिंपल है। मगर डेफिनेटली दोनों में ध्यान इज वेरी वेरी क्रिटिकल। तो निर्जरा में काफी डीप करना पड़ेगा। हाँ, निर्जरा में काफ़ी डीप करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे और ज़्यादा इंटेंसिटी से करने पड़ेंगे।
सो विनोद जी, बिना बिना मुनि बने आप निर्जरा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हर हर क्षण में आप निर्जरा कर सकते हैं। मुनि बनना जो है कि इट इज ए रिलेटिव क्वालिटेटिव डिफरेंस है ना। हम जो है और मुनि जो है इसमें क्वालिटेटिव डिफरेंस है कि दे आर एट ए हायर लेवल और मोर एट ए एडवांस लेवल कंपेयर टू अस, बट वी आर ऑन द सेम पाथ। हम निर्जरा करने जा रहे हैं तो मुनि महाराज जो है ही कैन थोड़े समय में वो बहुत ज़्यादा कर्मों को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है, उनकी स्किल्स जो लेवल है वो बहुत एडवांस है। और हमारी जो है मच बिहाइंड देम, बट वी आर ऑन द राइट पाथ, है ना। कि जैसे कि सचिन तेंदुलकर है, वो बैटिंग करेगा, है ना, सो ही विल बैट डिफरेंटली। मगर जो लोकल टीम में हम बैट करेंगे, सो वी आर ऑल्सो बैटिंग बट मे नॉट बी एट दैट लेवल, है ना। बट इट डजंट मीन दैट वी कैन नॉट बी ए बैट्समैन, है ना। सो बहुत बार बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि बहुत बार बहुत लोगों की ये गलतफहमी होती है कि भाई ये ध्यान है मुनि के लिए है, और ये है वो मुनि के लिए है, समय सार पढ़ना मुनि के लिए है, वो करना मुनि के लिए है। सो दिस इज द ट्रिक ऑफ द माइंड टू प्रिवेंट यू फ्रॉम डूइंग दोज थिंग्स। मन जो है बहुत चालाक होता है। मन, क्योंकि आप ध्यान में चले गए तो मन का काम तमाम हो गया, उसकी इंपॉर्टेंस चली गई, उसकी वैल्यू जीरो हो गई। जब आप ध्यान में चले गए तो मन की वैल्यू तो जीरो हो गई। तो मन जो है अपनी इंपॉर्टेंस नहीं खोना चाहता है, तो बहुत बड़ी ट्रिक्स करता है वो। तो जैसे बहुत से लोग कहते हैं अरे पंचम काल है, अभी वो ध्यान करके क्या होने वाला है, केवली तो कोई नहीं बनेगा। अरे भाई केवली नहीं बनेगा, मगर आप केवली होने से तो कितने दूर हो। तो कम से कम आप ध्यान करोगे तो अच्छे तो इंसान बन जाओगे, है ना। तो मन एक ट्रिक कर देता है कि भाई ओ ये तो ऐसा ऐसा है, एक लॉजिकल जस्टिफिकेशन देता है फॉर योर लेजीनेस एंड नॉट वांटिंग टू डू इट, है ना। तो इसीलिए निर्जरा जो है हर एक को करनी ही है, करनी ही है। तो जो हमारे दुख जो आ रहे हैं उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उसकी स्थिति जो बंद है, भोगने का काल है, वो कम हो जाएगा। यू नो, कुछ कुछ जो कर्म है हम नष्ट कर सकते हैं, वो आएंगे नहीं, वो पहले ही वहाँ से यू नो। और कुछ पाप कर्म है हमने संक्रमण कर दिया तो पुण्य हो जाएंगे। Anybody any question? विनोद जी, एक जनरल क्वेश्चन था। हाँ जी। कि जब हम स्वाध्याय, इतने सारे क्लासेस होती हैं स्वाध्याय के जैनिज्म में, इंडिया में भी, यहाँ पर, और मैं तो कोई बचपन में कोई स्वाध्याय में गई नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, मीनिंग करते हैं, मगर ध्यान का कोई बात नहीं करते हैं। तो कोई सिखाता नहीं है बच्चों को भी कि यू नो एक ही मिनट जरा ध्यान करके या समथिंग। वी ओनली लर्न फ्रॉम द बुक्स। हाँ, क्या हो गया है कि दिस इज करेक्ट इन अ वे एंड बट जो मैं बचपन में मैंने सीखा, तो मैंने ध्यान भी सीखा। यू नो, 9 साल की उम्र में आई वॉज एबल टू डू द डीप मेडिटेशन, यू नो, थैंक्स टू माई मदर। She taught me all various dhyana at that time, and at the age of 9 I used to go and do 1 hour dhyan in the temple, you know. So but आपकी बहुत बिल्कुल ये बात सही है। और एक मैं स्टोरी आपको बताता हूँ, इससे रिलेटेड है। तो जो आचार्य महाप्रज्ञ है जिन्होंने प्रेक्षा ध्यान को रिवाइव किया, तो उनके गुरु आचार्य तुलसी थे, और महाप्रज्ञ जी मेरे भी गुरु है। मेरा बहुत सौभाग्य रहा कि उनसे 1-on-1 ध्यान की कुछ पद्धतियाँ मुझे सीखने को मिली। लाडनू में मैं 3 दिन था उनके पास,
और जब भी वो दिल्ली आते और मैं इंडिया में रहता तो मैं ज़रूर उनसे मिलने जाके, और वो अर्ली मॉर्निंग 5:30 मुझे स्लॉट देते थे मिलने का, ताकि कुछ हम, तो मेरे 3 गुरुओं में महाप्रज्ञ जी एक है। तो जो हमारी साहू शांति प्रसाद जैन जो एक फेमस व्यक्ति थी हमारे समाज में, तो आचार्य तुलसी से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि महावीर स्वामी ने 12.5 वर्ष तपस्या की, केवल ध्यान किया, और सारे ध्यान की विधियाँ भूल गई, और सारे जैन लोग क्रियाकांड में चले गए, ध्यान में कोई जाता ही नहीं है। तो क्या हो गया, कहाँ लुप्त हो गई सारे ध्यान की। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की उनको कि भाई जो पद्धतियाँ लुप्त हो गई उसे आप ढूंढ के निकालो। तो 14 साल तक महाप्रज्ञ जी ने रिसर्च किया, सारे जैन ग्रंथों को पढ़ा, सारे बौद्ध ग्रंथों को पढ़ा जहाँ जहाँ जैनिज्म का उल्लेख था, और फिर उन्होंने बहुत सी विधियाँ रिवाइव कर ली। तो बहुत बिल्कुल ये सही बात है कि मेजॉरिटी जैन लोग रिचुअल में चले गए हैं, और रिचुअल को ही समझ लेते हैं कि पूरा जैनिज्म उतना ही है ना। तो मगर हम यदि पुराने सारे शास्त्र पढ़ेंगे ओरिजिनल, तो उसमें ध्यान की ही बातें हैं, है ना। तो डेफिनेटली ध्यान को हमें रिवाइव करना है, और ध्यान के बगैर निर्जरा नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। तो क्योंकि अब हमारी आदत ऐसी हो गई है कि वो ध्यान में भी ध्यान नहीं लगता है। नहीं हो जाएगा, उसके लिए जो है संकल्प की जरूरत है। जो 4 फैक्टर हमने देखे है ना, तो कल जो हमने ध्यान का लिया था वो उसी पे था, रिलेटेड टू दिस, कि कैसे प्रेक्षाम श्रद्धाम यायात, श्रद्धाम वीर्यम यायात, वीर्यम चरणम यायात। तो ये 4 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे तो ध्यान में ध्यान आपका आ जाएगा, डेफिनेटली, किसी का भी, सबका आ जाएगा। बट वी नीड टू डू दैट इन दैट ऑर्डर, और डेफिनेटली संकल्प करेंगे तो हो ही जाता है, बिल्कुल। अच्छा, तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बिल्कुल पाठशाला में सिखाया नहीं जाता ध्यान का, और कुछ ये याद करो, कुछ वो याद करो, कुछ वो याद करो, है ना, विच इज़ नॉट बैड, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, दैट इज़ गुड। हमने भी बचपन में सारा रट्टा है ना, तभी याद है सारा। तो बट दैट इज़ नॉट इनफ, द रियल बैकबोन ऑफ जैनिज्म इज साधना। आप साधना नहीं करोगे तो कैसे कर्मों की निर्जरा करोगे? देयर इज नो वे। सारा षटखंडागम जो है, सारा कषाय पाहुड़ जो है, गोमटसार ग्रंथ जो है, सारे इसी के है कि कैसे निर्जरा करें। और एनी क्वेश्चन? हाँ, आपका जो कमर्शियल मेडिटेशन आजकल हो रहा है सब जगह पर, हाँ, वो मेडिटेशन अपना जैन अनुशासन के हिसाब से हो रहा है, इसमें क्या डिफरेंस है मेन? हाँ, बहुत डिफरेंस है। जो कमर्शियल मेडिटेशन होता है दैट इज़ फॉर मेकिंग मनी, है ना। उनको कोई पड़ी नहीं कि आपको क्या अचीव होता है, दे वांट टू मेक मनी, है ना। तो बहुत से जो है वो उसमें लगे हुए हैं। और जो जैनिज्म का मेडिटेशन है उसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी साधना आपको खुद को करनी है, और सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज यू कैन ऑलवेज डू इट, है ना। वो डिफिकल्ट नहीं है। जैनिज्म वेरी क्लियरली सेज यू कैन डू, एवरीबडी कैन डू इट। और जैसे आपकी क्वालिटेटिव लेवल बढ़ती जाएगी जो है उसके बेनिफिट्स आपके बढ़ते जाएंगे, है ना। जैसे कि आदमी प्यून लेवल में तो उसके परक्विजिट्स कम होते हैं, वो बढ़ते बढ़ते सीईओ लेवल पे गया तो यू हैव मच मोर परक्विजिट्स। तो वैसे ही ध्यान में जैसे आपकी प्यूरिटी जैसे गुणस्थान आपके बढ़ते जाएंगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो समझ लो एक ऑर्डिनरी श्रावक ने ध्यान किया और विद्यानंद मुनि महाराज ने ध्यान किया, तो 1 घंटे में
विद्यानंद मुनि महाराज जितने कर्म डिस्ट्रॉय करेंगे उतने कर्म डिस्ट्रॉय करने में एक आदमी को 10 साल लग जाएंगे, you know. So that is a qualitative difference, but he can do it and slowly you will improve. This is another thing. तो आप आज शुरू किया है तो विद इन 1 year you will reach very high, you know. और जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो it is geometric progression, you know. Then you will progress much faster and much faster because you have more abilities and skills. मेरा ख्याल है कमर्शियल में सिर्फ जो है फिजिकल है, वो कोई स्पिरिचुअल फैक्टर नहीं है उसमें। हाँ, हमारे जैन में सारा स्पिरिचुअल है, नजीरा से कनेक्शन है, बिल्कुल, कर्म से कनेक्शन है। हाँ, और जो कमर्शियल होता है उसमें आपको सीधा वो डाल देते हैं, उसमें निद्रा में हाँ, डाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कमर्शियल है मेनली दे बोलते हैं कि भाई आपको मन शांति मिलेगी, आपको थोड़ा सा ये होगा, थोड़ा सा वो होगा, एंड दैट इज ऑल रिलेटेड टू दी मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स, यू नो। Yeah. तो वो शरीर के बेनिफिट के लिए, पोजिशन के बेनिफिट। बिल्कुल बिल्कुल। तो मटेरियलिस्टिक जो बेनिफिट्स है, कभी वो लोग कितना बोलते हैं कि स्ट्रेस रिलीफ विल बी रिलैक्स, यू विल हैव स्ट्रेस रिलीफ। करेक्ट तो करेक्ट, मालूम नहीं मटेरियल, लेकिन वो काफी कमर्शियल आजकल स्ट्रेस रिलीफ के ऊपर है। हाँ बिल्कुल। तो जैसे क्योंकि आज के लोग बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, सो दैट इज देयर कमर्शियल एंगल, है ना। तो जैसे एक महेश योगी थे, बीच में बहुत फेमस थे, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, है ना। तो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन देयर वन टाइम इट वाज वेरी वेरी फेमस, बट आज वो कुछ नहीं है, इट इज़ नॉट देयर, इट इज़ गॉन। तो ये ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जो था वो इसीलिए था कि आपको रिलैक्स करना है। सो इट इज़ मटेरियलिस्टिक नीड ऑफ दैट टाइम, और वो फेमस इसीलिए हो गया है कि बिकॉज बीटल्स became the disciple, so people went to that not because of Mahesh Yogi but because of the Beatles. तो एक गुरु फेमस होता है, गुरु के कारण नहीं, उसका जो एक फेमस शिष्य यदि उसके पास आ जाता है तो उस शिष्य के कारण गुरु फेमस होता है। तो ये कमर्शियल जो है इट विल कम एंड गो, इट इज सीजनल, यू नो। जो ट्रेंड है उस ट्रेंड में लोग वो पैसा बना लेते हैं और बस। एनी अदर क्वेश्चन बिल्कुल पूछ लेना है, छोटा भी है, बिकॉज बहुत ये हमारी कोशिश थी कि ये सारे कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएंगे, देन इट इज़ वेरी इजी टू गो फॉरवर्ड, है ना। तो आपका जो सैटरडे मॉर्निंग का सेशन चल रहा है उसमें काफी चीजें छोटी छोटी हैं वो सीखने को मिल रही है, पहले ध्यान नहीं दिया हमने कभी। हाँ बराबर है, नहीं दे आर वेरी इम्पोर्टेंट। और ये जो सारी जैनिज्म की ध्यान पद्धति है इट इज़ फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, जो हमारी इनर क्वालिटीज़ है। बिकॉज जैनिज्म जैसा हमने देखा था कि व्हाट यू आर इन आउटर फिजिकल बॉडी और योर एटीट्यूड्स एंड योर बिहेवियर्स, और आपका जो हम पर्सनैलिटी कहते हैं इंग्लिश में, यू नो, दैट इज ऑल ए शेडो ऑफ व्हाट यू आर इनसाइड, यू नो। सो जैनिज्म कहता है कि आप जो ओरिजिनल है उसको सुधारते जाओ, वो शैडो के पीछे मत लगो, शैडो विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो इसलिए जो हमने ह्रीम संपन्नम श्याम श्री संपन्नम श्याम जो है, सो दिस आर द 9 क्वालिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल क्वालिटीज, और वो हम एनहांस करते हैं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये साधना में जो 4 क्वालिटीज है वो पार्ट ऑफ दोज 9 है ना। तो वो 9 हम इंटरनली डेवलप करते हैं तो हमारी स्ट्रेस गायब हो जाएगी, फियर फैक्टर गायब हो जाएंगे, अनसर्टनिटी गायब हो जाएगी, जो एनिमिटी है, जो डिप्रेशन है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, सारे निकल जाएंगे, बिल्कुल निकल जाएंगे। यू विल बी यू नो रियली लाइक ए किंग। So through ध्यान we can change our personality also. बिल्कुल, एवरीथिंग। ध्यान इज फॉर चेंजिंग योर सेल्फ, यू नो, दैट इज द रीजन वाई ध्यान इज रिक्वायर्ड। इफ आपको कोई बदलना है तो ध्यान की कोई जरूरत नहीं, जिसको भी कुछ बदलना नहीं है तो ध्यान की जरूरत नहीं है, इज वेस्टिंग टाइम। तो समझो सिद्ध हो गया, सिद्ध को ध्यान की जरूरत नहीं है, है ना।
उसको बिकॉज ऑलरेडी ही इज व्हाट ही वांट्स। तो बहुत से लोग होते हैं, 95% लोग होते हैं, वो अज्ञानता के कारण वो समझते हैं कि मैं सिद्ध हो गया, मुझे कोई बदलना नहीं है, बट दैट इज अज्ञानता के कारण, है ना। तो इसीलिए मिथ्यात्व सबसे पहले दे दिया है कि सारे दुखों में मिथ्यात्व जो है दैट इज द मेन की, क्योंकि मिथ्यात्व के कारण हम जो जैसा है वैसा नहीं देखते। जो दुख देने वाला है हम समझते हैं कि ये मुझे सुख देगा, उसके पीछे चले जाते हैं, और जब दुख मिलता है तो रोने लग जाते हैं। मगर भाई साहब आप गलत रास्ते पे ही गए, आपका जीपीएस उल्टा लगा है ना। तो मिथ्यात्व जब तक है, जीपीएस उल्टा लगा है, नॉर्थ जाना है वो साउथ ले जाता है आपको, और साउथ पहुंचे आप, डेट्रॉइट जाना है और आप पहुंच गए फ्लोरिडा, तो ऐसा हो जाता है। तो विनोद जी, आपने वो 2 तरह के ध्यान बोले थे, मेन कैटेगरी, वो मुझे लिखना है, तो मैंने पहली बार सुना है वो वर्ड्स, तो आप फिर से रिपीट करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। अपाय विचय ध्यान। अपाय मीन्स क्यों ये हो गया मेरे को, है ना, ये नुकसान क्यों हो गया मेरा। अच्छा। सो दैट इज अपाय विचय ध्यान। और दूसरा जो है विपाक, विपाक विचय ध्यान। जो कर्मों का विपाक आ रहा है उसी का नाम वो विपाक विचय ध्यान रख दिया है ना। तो विपाक विचय ध्यान जो है कि जो प्रेजेंट स्टेटस है उसकी एनालिसिस, है ना। अभी मेरे को जो हो रहा है, ये क्यों, मुझे क्यों गुस्सा आ गया, एक छोटा सा हमने लिया था कि क्यों गुस्सा आ गया, उसकी एनालिसिस जो है दैट इज ए विपाक विचय ध्यान। और जिस कर्म के उदय के कारण ये हो गया है, वो कर्म मैंने बांधे, जिसका वो कर्म बंध कब हो गया, मैंने क्या एक्शन वहां की होगी, उसके कारण वो कर्म बंद हो गया होगा। तो टू गो बैक एंड विजुअलाइज इन द पास्ट इज अपाय विचय। हाँ, दैट इज द अपाय विचय, कि मैंने मेरे पैरों पे कुराड़ी कब मारी, है ना। मेरे पैरों पे कुराड़ी, अपाय है क्या, पाक है? नहीं, अपाय, 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 हाँ, मीन्स अपने पैरों पे कुराड़ी मार ली मैंने। मगर जो अपन ने 2 या 20 जन्म पहले किया होगा, हाँ जी, तो वो खाली ऐसे लगेगा कि शायद हमने ऐसा किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज सॉर्ट ऑफ trying to visualize. You may not be correct all the time. Yeah. Like first analysis you may be 90% wrong, 99% wrong, but as you increase your skills, so you will be 98% wrong but 2% correct. Then after a few days you will be 5% correct. Then after a few days, like you start running, तो first day वो इतने जाएंगे आप, then as you practice, then you can take part in marathon also, yeah, so it is that way. The first step is vipak vichaya dhyan. That is the first step. बिल्कुल बिल्कुल, Let's do that first. बिल्कुल। तो विपाक विचय ध्यान जो भी हो रहा है उसका एनालिसिस करते जाना है कि मेरे जिंदगी में ये आ गया, भाई क्यों आ गया। तो गो बैक एंड ट्रेस एंड ट्रेस एंड ट्रेस एंड ट्रेस, तो बिल्कुल। तो जैसे वो एंसेस्टरी ट्रेस करते हैं, है ना, आजकल वो होता है ancestry.com, एंसेस्टरी ट्रेस करते हैं कि मेरे फादर वो है, उसके फादर वो है, उसके फादर वो है, उसके फादर वो है। सो लाइक दैट वी हैव टू गो ऑन ट्रेसिंग कि भाई ये इसके लिए हो गया, ये हो गया, फिर रागदेश ये थे, फिर वो मेरी भावना ऐसी थी, फिर ये हो गया, फिर वो कर्म का ये हो गया होगा, है ना। तो बहुत बार होता है कि हम कुछ कर रहे हैं एंड वी आर वेरी सर्टन कि ये तो सक्सेसफुल होगा, वी हैव नॉलेज, वी हैव रिसोर्सेज, वी हैव कैपेबिलिटीज, वी हैव ऑल द थिंग्स, और सडनली लास्ट मिनट, लास्ट 1% वो फेल हो जाता है ना। बहुत बार होता है ऐसा
कि हम समझते हैं अरे प्रमोशन मेरे को तो 100% मिलने वाला है, और दूसरा कोई आके प्रमोशन ले जाता है। क्यों हो गया? अंतराय कर्म का उदय। अंतराय कर्म जो है कि जो हमारी ताकत है उसको रोक के रखता है, हमारा जो बल है उसको रोक के रखता है, वो फ्रूटिफाई नहीं होने देता है। तो इतनी हो जाती है कि वी आर वेरी श्योर एवरीथिंग इज देयर, बट अल्टीमेटली वी गेट द फेल्यूर। उसको हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसका कोई एनालिसिस नहीं है, बट जो है कि अंतराय कर्म जो है कि हमारे बल को रोक देता है। तो अंतराय कर्म भी ये ध्यान से इसका विपाक जल्दी या काम कर सकते हैं। सारे कर्मों का जो 8 कर्म है, हाँ, तो उसमें जो है आयु कर्म को छोड़ देना है, बाकी 7 कर्म को लेना है, बिकॉज आयु कर्म इज ए सेपरेट, उसकी हैंडलिंग इज टोटली डिफरेंट। तो बाकी 7 कर्म जो है उसको, उसमें से कोई भी हम उसको ये कर सकते हैं, बिल्कुल। Vinod ji, I have a question. हाँ जी, हाँ जी। So, how do we know कि किस, for example, से अगर workplace में हमने because of the requirement या कुछ हमने कुछ किया and I feel कि it was not right. हाँ। वो मेरे को अंदर से पता है कि वो चीज मेरे from my ethical point of view it is not good, but I have to do because it's the requirement at my job. Okay. Now how do I know कि अगर मेरे साथ आगे जाके कुछ होता है तो it's because of that. How can ध्यान help? Like can ध्यान tell कि okay this is because of that कर्म? हाँ बिल्कुल। तो क्या होता है कि इसमें we have to sort of do a little deeper study of each कर्म, और उसमें कर्म के भी उपभेद होते हैं। तो जब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी कर लेते हैं तो फिर हमें पता चलता है, क्योंकि वहाँ पे वो डिटेल में होता है कि आपने ऐसे किया तो ये कर्म होगा, आपने ये किया तो ये होगा, ये इतने इंटेंसिटी का होगा, है ना। So there is a rule कि अगर ऐसा करोगे तो ये होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, there are details available of those in our Shastra. So once we study the karma in more detail, जो 8 कर्म है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, ये उसके भेद है, उपभेद है, और हमने क्या एक्शन किया तो क्या होता है, उसके सारे एनालिसिस उधर है। So based on that we can sort of go back and speculate. It is still a speculation, Okay. कि भाई जैसे हम statistical analysis करते हैं which is never 100% correct, Right. So So- somewhere I feel, does this not cause fear in your life? No. It will not cause fear. Actually, the whole thing is to bring the awareness that when आप आज जो कर्म कर रहे हैं, जो एक्शन कर रहे हैं, so that time suddenly you should immediately know कि भाई मैं ये जो कर रहा हूँ, किसी की बुराई कर रहा हूँ, तो मुझे नीच गोत्र कर्म का बंध होगा और आगे चलकर मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तो आप जैसे भी आप बुराई करने लग जाओगे तो सडनली इट शुड रिफ्लेक्ट कि भाई एक मैसेज फ्लैश होनी है वहाँ पे, है ना। तो जैसे कि एक डेटा आता है, हम वेरीफाई करते हैं तो मैसेज फ्लैश होती है कि ओ दिस जिप कोड इज रॉन्ग, नॉट वैलिड, है ना, लाइक दैट। सो दैट मैसेज विल फ्लैश इमीडिएटली कि अरे मैं सब इसकी बुराई कर रहा हूँ, कोई कारण नहीं है, तो मुझे नीच गोत्र कर्म का बंध हो जाएगा, आगे चलकर कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं देगा। या तो हमने किसी की ज्ञान धारणा में रोक लगाई तो इमीडिएट फ्लैश होना है कि अरे भाई ऐसे हम करेंगे तो आगे चलकर मुझे ज्ञानावरण कर्म का बंध जो है वो उदय में आएगा, तो मेरे जो नॉलेज की जो है वो फुलफिल नहीं होगी, उसमें रुकावट आ जाएगी। सो लाइक दैट जो है
आप किसी को दुख दे रहे हैं तो इमीडिएटली इट शुड रिफ्लेक्ट, अरे मैं इसको दुख दे रहा हूँ तो ये साता वेदनीय कर्म का बंद हो जाएगा। जब ये साता वेदनीय कर्म उदय में आएगा तो मेरे पास सब कुछ होगा तो भी मुझे सुख नहीं मिलेगा। सो लाइक दैट वी हैव टू कीप एनालाइजिंग। सो ये एनालिसिस इसलिए है कि जो हम कहते हैं प्रमाद निकल जाएगा, अप्रमाद ही हम बन जाएंगे और हमारी जो वार्निंग सिस्टम है एकदम अलर्ट में रहेगी और इमीडिएटली फ्लैश करेगी कि अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप, हाँ इससे तो ये हो जाएगा, अभी तो आप खुश रहो, हाँ यू आर एंजॉइंग नाउ, बट ये कर्म बंध जब विपाक में आएंगे तो आपका क्या होगा हाल। So this is definitely a sort of a speculative type, because initially though we may be only 2% correct, but as we go, and this is like a statistical analysis, it is not accurate. It is not like a financial statement, कि भाई dollar and cents will match. No, it is a statistical. So any other question? We can take one more question, otherwise I think we can close. So with this we'll conclude our discussions on Nau Tattva, and we have already concluded on Shat Dravya. So I know we have gone to much more detail, but in my opinion it was necessary. It is necessary to understand this many details to be able to understand all other things which are said in Jainism, So इसलिए आचार्यों ने कहा है कि जिसे नौ तत्व पता नहीं है उसे जैनिज्म पता नहीं है, very clearly they are very blunt, और जिसे षड्द्रव्य पता नहीं उसे भी जैनिज्म पता नहीं है। What he is doing is a action, अज्ञानता जो है, तो बहुत सब आचार्यों ने कहा कि अज्ञानी की सब क्रियाएं व्यर्थ है, वेरी ब्लंट, अज्ञानी की सब क्रियाएं व्यर्थ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र टू बी रिमेम्बर्ड, और दैट्स व्हाई वी हैव टू कीप डूइंग स्वाध्याय, कीप एनालाइजिंग, कीप स्टडिंग, सो दैट वी गो ऑन द राइट पाथ। तो चलिए, विद दिस I think we'll be concluding all our discussions on those two topics. तो विपुल जी एक पार्ट हो जाएगा पदार्थ का, वो 5-10 मिनट का शायद अगली बार चालू कर देंगे। पदार्थ का कौन सा पदार्थ भी इसमें इंक्लूड है ना, वो बाद में कर लेंगे नेक्स्ट। नहीं, दिस इज सेम 9 तत्व और पदार्थ इज सेम। ओके, हाँ, दे आर सेम। सो क्या होता है जनरली क्या होता है कि 7 तत्व लेते हैं लोग और पुण्य पाप ऐड कर दिए तो कहते हैं कि 9 पदार्थ। बट कुछ लोग हैं कि 9 तत्व भी बोलते हैं, है ना। तो इसलिए फर्स्ट टाइम हमने डिफाइन किया था कि भाई साहब ये 7 तत्व है, पाप पुण्य मिलाया तो ये 9 तत्व हो गए, या कुछ लोग कहेंगे कि 9 पदार्थ है। सो इट इज वन एंड द सेम, ओनली डिफरेंट वर्ड्स बीइंग यूज्ड फॉर दैट। And there is a reason why some people call it padartha, but we'll not go into those reasons. At some other time we'll. So slight differentiation they make it qualitatively, tattva or padartha mein. But for our analysis, press subscribe, bell icon and like button. JainWorld.com, 25 years of service to Jainism. Press subscribe, bell icon and like button.